महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमत में 26 रुपये 2 पैसे का बड़ा इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और हम पर रहम कर। अब मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन इतना तो कह रहा हूँ कि खुदा के लिए रहम करें हमको। खान जो नहीं रहा, रोटी भी ना साढ़े को खोली इन्होंने, बिल्कुल खोली। कपड़ा कहते जी ਅਸੀਂ अपने कपड़े बेच के ते मुल्क जावांगे, साढ़े कपड़े लाने शुरू हो गए हैं। हर चीज़ महंगी है, खाली पेट्रोल नहीं, हर खाने पीने की चीज़ महंगी इन्होंने की हुई है। इनको चाहिए खाने पीने की चीज़ों पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पे इनको चाहिए कि ये सस्ता करें। पेट्रोल की कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, अवाम के लिए मजबूरी है और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अवाम ने तो डलवाना। पेट्रोलियम मस्तूआत में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का सबर जवाब दे गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम फट पड़े। कहा इतना महंगा पेट्रोल है, जीना मुश्किल हो गया। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम का सफर करना भी दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए। किराए में 15 से 20% इजाफा। रेलवे के किराए में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक का ऐलान। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर चौधरी फारूक कहते हैं अब सिर्फ एहतजाज नहीं, एहतजाजी तहरीक से महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो गया। पेशावर में वकला का महंगाई के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज भी जारी। वकला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। महंगाई की वजह से आवाम का जीना हराम हो गया है। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा फरीक। दरख्वास्त में कहा गया पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का कोई निजाम नहीं। कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। जमात इस्लामी का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। 4 सूबों में गवर्नर हाउसेज के बाहर धरने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। सूरत हाल में खामोश रहना मौत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। निगरान हुकूमत नाकाम मौशी पॉलिसियों की कीमत आवाम से वसूल करने का जालिमाना सिलसिला तर्क करे। तर्जुमान PTI का मुतालिबा, कहा हालिया इजाफा मुल्क में खाना जंगी को हवा देने की सोची समझी साजिश है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फिलफौर वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। BRT के किराए में इजाफा नहीं कर सकते। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा खजाना की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह कहते हैं सूबे के अवाम माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे में न किराया बढ़ाएंगे न टैक्स लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, ऐसी तजावीज़ नहीं मानते। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से जमानत पर रिहा करने की सदा बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त जमानत को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगा दिया। दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, लीगी क़यादत की मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल, लीगी टीम लंदन तलब। नवाज शरीफ को वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कानात। गिरफ्तारी से बचने के लिए रूट के इस्तेमाल पर भी मुशावरत। वतन वापसी के लिए चार्टर तैयारी के बजाय निजी एयरलाइन से बरास्ता अरब अमारात जाना चाहिए। सीनियर लीगी क़यादत का मशवरा, पंजाब हुकूमत से भी जमानत लिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए लीगी रहनुमाओं को मुतहर्रिक करने का फैसला, रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का फौरी वतन वापसी का फैसला। 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, 19 सितंबर को पार्टी इजलास तलब कर दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज भी अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्लान को फाइनल किया जाएगा। मुख्तलिफ तजावीज पार्टी कायद नवाज शरीफ के सामने रखी जाएंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की ऐवान सदर में तकरीब होगी। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हलफ लेंगे। अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे, हमें ना सैफुर रहमान वाला ना जावेद इकबाल वाला एहतसाब मंजूर है, ना हम जुडिशरी में जस्टिस कय्यूम या जस्टिस इफ्तिकार चौधरी चाहते हैं, ना ही सियासत में ज़ियाउल हक की बाकियात। किसी जमात को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। सिंध आए वेलकम, लेकिन ये तो बताएं इक़्तिदार में रहते हुए आपने सिंध के कितने दौरे किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पार्टी में शामिल करने या निकालने के लिए नैब का इस्तेमाल गलत है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान में बिजली चोर कानून की गिरफ्त में, भारी जुर्माने आयद। मैपको रीजन में एक हफ्ता मुहिम के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 63 बिजली चोर गिरफ्तार। आइसको रावलपिंडी रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों को भारी जुर्माने आयद। बिजली चोरी में मुलविस रेस्क्यू एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। GOR सब डिवीजन के मीटर रीडर मुअत्तल। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नेप्रा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, नेप्रा ने कभी बंद कमरे में फैसले नहीं किए। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कुछ तल्ख फैसले लेना होंगे। बिजली चोरी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। ओवर बिलिंग से मुतालिक नेप्रा ने एक्शन लिया। टीम बनाई है जो ओवर बिलिंग से मुतालिक तहकीकात कर रही है। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि परवेज इलाही के वकील मुतमिन नहीं कर सके कि इस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। परवेज इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स पेश किए जाने का इम्कान। जालसाजी और धमकियां देने का केस तहरीक इंसाफ के वकला ने हलीम आदिल शेख के वचल की अदालत में जमा करवा दिए। मुकदमे की मजीद समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद। केसेस का सामना करेंगे। बिलावल जब खुद हुकूमत में होते हैं तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों याद नहीं आती। इन करप्ट लोगों को हटाया गया तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर परिंदे लाए जाएंगे। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 इकसाम की समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। सिफारती पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाने का फैसला। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाइयां असर कर गई। हाउसिंग सोसाइटी रूटन इंक्लेव का बेल्टिंग प्रोग्राम मुअख्खर। RDA ने प्रोग्राम इनेकाद की सूरत में हिकमत अमली तैयार कर ली। तर्जुमान RDA के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं। RDA ने रूटन इंक्लेव इंतजामिया के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। एमडी वासा के मुताबिक हेवी मशीनरी और स्टाफ नशेबी इलाकों में तैनात। जुड़वा शहरों में 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सैदपुर 33, गोलड़ा 14, बोखड़ा 28, पीएमडी 46 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शमशाबाद 39, चकलाला में 66 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में पानी का बहाव कटारिया के मुकाम पर 8 फीट, गवाल मंडी पुल पर 5 फीट रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, जनूबी मशरकी सिंध में भी बारिश का इम्कान। कानून की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। रिचर्ड ओल्सन ने जाती मुफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इतराफ किया। तफ्तीशकारों को झूठा बयान देने, गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जियां करने का इतराफ।